सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। धामी सरकार के 23 मार्च को 4 साल हुए। पूरे 4 सालों में सरकार ने दिखाई प्रशासनिक दृढ़ता, महिलाओं को दिया 30% तक का आरक्षण। चार धाम में रील और ब्लॉगिंग पर प्रतिबंध, श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन सुनिश्चित, हेमंत द्विवेदी ने की घोषणा। रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने वाली पहल 24 अप्रैल से प्रवासी पंचायत का आयोजन, हजारों गांव लौटकर स्वरोजगार कर चुके शुरू। श्रीनगर में दिखा एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर, होटल और रेस्टोरेंट हुए प्रभावित, उपलब्धता सुनिश्चित करने की उठी मांग। देहरादून में अवैध शराब परोसने वालों पर सख्ती, देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन मोड, ढाबों रेस्टोरेंट पर प्रशासन की कड़ी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। वहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने 99.40 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में से पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी उनके साथ नजर आए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के मल्ला महल में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां आम जनता को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है और ये गति लगातार बनी हुई है। उन्होंने राज्य को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जबकि पूर्व राज्य मंत्री गोविंद पिलख्वाल ने यूसीसी और नकल रोधी कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने दावा किया कि बीजेपी ने 2022 के चुनाव में किए अधिकांश वादे पूरे किए हैं और आगे भी विकास कार्यों को इसी गति से जारी रखा जाएगा। हमारी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके बहुत ही सफलतम 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। चुनाव में गए थे 2022 में, तो एक जो हमारा घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र जनता के बीच में हमने दिया। उन घोषणाओं के अनुसार पूरा काम हो, सरकार उनके हिसाब से काम करे। उनसे हटके भी और जो बहुत तात्कालिक जो ऐसे प्रभावशाली विषय होते हैं उन विषयों पर भी काम हो। बहुत उल्लेखनीय काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के 4 साल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व जिस तरह से प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और 4 साल बेमिसाल या ऐतिहासिक कार्य इसमें हो रहे, और इस आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उनका बहुत अच्छा कार्यकाल चला। आने वाले समय के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेश की समस्त जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देहरादून में रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने के मामलों पर पुलिस सख्त हो गई है। इस दौरान प्रमेंद्र डोभाल ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध शराब परोसे जाने की जानकारी के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगर ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट है, ढाबा है जहां पर शराब का सेवन कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में ये बात होगी। अगर वो संबंधित थाना इंचार्ज इस पर सख्त कार्रवाई करेगा, वो उसके लिए बाध्य है। अगर वो नहीं करता है या अपने जो उसके दायित्व हैं उससे वो नहीं करेगा, उसके खिलाफ जो भी आगे कार्रवाई वो की जाएगी। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। उस पर पहले भी नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। टनकपुर में पूर्णागिरी मेले के दौरान स्मैक का नशा कर वाहन चलाने वाले टैक्सी चालक का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि वायरल वीडियो में चालक के पास नशे से जुड़ा सामान भी दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए चालक को वाहन समेत पकड़कर जांच शुरू कर दी है। मदन कुमार ने बताया कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वाहन मालिकों को भी चेतावनी दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य मेले में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। देखिए, आज धूलीगाड़ में किसी एक वाहन में स्मैक कर रहे थे 2 ड्राइवर, और कुछ जो अच्छे वाहन चालक है, वाहन स्वामी है, उन लोगों ने उसको देखा और साहस दिखाते हुए उनने उसकी वीडियो बनाई और मुझे सूचना की कि भाई ये गाड़ी में स्मैक कर रहे करके। उसके बाद हमने तुरंत, हमारे पदाधिकारियों ने, और हमने उसमें संज्ञान लिया, उस गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी को ही कोतवाली पहुंचा रखा है। और उसको अभी उसके साथ जो भी हमने किया, और उसके साथ हमने माराकुटी भी की, इसमें हमें कोई डर नहीं अब। लेकिन इन गाड़ी वाहन स्वामियों से, इन वाहन स्वामियों से मेरा ये कहना है, जितने नशा कर रहे हैं ड्राइवर को हटा दो। भारी बारिश से शिवाजीनगर की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिससे चलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल और फिसलन और टूटी सड़कों के कारण लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। सीवर का काम अधूरा है और कोर्ट के आदेश से विकास कार्य रुक गए हैं। लोग घर उजड़ने के डर और खराब हालत की दोहरी परेशानी झेल रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 23 मार्च को 4 साल पूरे किए। सरकार ने समान नागरिक संहिता और सख्त कानून लागू कर प्रशासनिक दृढ़ता दिखाई। युवाओं को सरकारी नौकरियां और महिलाओं को 30% आरक्षण देकर सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। 4 साल में कई ऐतिहासिक फैसलों से राज्य की सशक्त पहचान बनी और प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने हरिद्वार और हल्द्वानी में हुई जनसभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उमड़ी भीड़ सरकार के प्रति जन समर्थन का संकेत है।
परिहार ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को फिर से मंत्री बनाए जाने पर जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। सुभाष चौक पर नारे लगाए और मिठाई बांटकर जश्न का माहौल बना। वरिष्ठ नेता चौधरी बज्रवीर सिंह ने इसे पार्टी के लिए गर्व की बात बताया। वहीं इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और उमंग देखने को मिला। हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तराखंड में 5 मंत्री बनाए गए, हालांकि काफी लेट बनाए गए, और हमारे मदन कौशिक जी जो सीनियर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे, तो उन्हें समय से तो भाई मंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जसपुर में बहुत बड़ा उल्लास है उनके माननीय मदन कौशिक जी के मंत्री बनने पर। सब लोग खुशी की लहर में डूबे हुए हैं। किच्छा में अंबेडकर चौक पर बंद किए गए हाईवे कट को खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तिलकराज वेहड़ के नेतृत्व में हुए धरने के दौरान नेशनल हाईवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि अस्थायी मार्ग बनने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक वेहड़ ने चौक को व्यवस्थित कर ट्रैफिक लाइट लगाने की मांग की और चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अप्रैल के पहले सप्ताह में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खासकर एनएचआई के प्रशासन ने और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर जो चौराहा था, जो आने जाने का द्रऊ से लेकर किच्छा को और किच्छा शहर से द्रऊ रोड पर, या और जो भी लोग कहीं और जाना चाहते थे, क्योंकि ये सड़क जो है उत्तर प्रदेश तक जाती है और ये एक जो है लिंक रोड के रूप में काम करती है, द्रऊ रोड, और इससे लोग बहेड़ी तक उत्तर प्रदेश निकल जाते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़ी जनसभा आयोजित हुई। नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए जनता का समर्थन और विश्वास बताया। सरकार ने सड़क, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था में काम का दावा किया। नेताओं ने कहा कि आगे भी विकास जारी रहेगा और 2027 में फिर सरकार बनेगी। दूसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम और केंद्रीय नेतृत्व हमारा पहले देहरादून में और अब हल्द्वानी में आज माननीय राजनाथ सिंह जी सभा करने के लिए आए और उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की पीठ थपथपाई ही नहीं, उनको धुरंधर धामी कह करके संबोधित किया। वहां पर उपस्थित भीड़, भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा अपनी सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जो वहां पर प्रस्तुत हुआ, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों में अब रील और ब्लॉगिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी कड़ी में
हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर द्वारा वीडियो बनाने से दर्शन की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी। सरकार के स्तर पर भी इस दिशा में सहमति बन चुकी है। लगातार आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इन धामों में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष भी जो है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। और आप सब जानते हैं कि इन धामों में जो हमारे जो धाम है ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में है और वहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी व्यवहारिक रूप जो है दिक्कतें होती हैं। लेकिन आजकल जो यूट्यूबर और ब्लॉगर और जो अपने व्यू बढ़ाने के उस पर जो वहां पर व्यवस्थाओं को कुछ खराब करते हैं, मंदिर परिसर के आसपास आके लाइव चलाना, वहां पर तमाम तीर्थयात्री जो होते हैं उनको उसकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यात्रा मार्गों, बाजारों और प्रमुख पड़ावों पर मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही व्यापारियों के साथ समन्वय कर खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहाँ से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें
और उनमें जहाँ जहाँ भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियां ना किसी प्रकार से हों और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको आदेशित किया हुआ है कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको जोन बांटे गए हैं उनमें सख्त कार्रवाई करें। किसी भी ऐसे जो लोग इनमें मिलावट करते हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत आयुष विभाग भी सक्रिय हो गया है। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि यात्रा के दौरान चारों धामों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और वेलनेस कैंप लगाए जाएंगे। यात्रा मार्गों पर योग और वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को आयुर्वेद का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश के हर जनपद में आयुष ग्राम विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत प्रमुख धाम क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी और वहां पर योग और वेलनेस के संदर्भ में कैंप लगाकर भी वहां पर जनता को लाभान्वित करने के लिए तैनातियां की जाएंगी। प्रतिवर्ष व्यवस्थाओं के अनुरूप इस वर्ष भी पूर्व निर्धारित स्थानों पर कैंप तैनात आयोजित किए जाएंगे और चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विभिन्न स्थानों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम जनता जो है यात्रा के दौरान आयुर्वेद और योग का भी आनंद ले सके। उत्तराखंड सरकार रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठा रही है। टिहरी में 24 अप्रैल से प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। अब तक हजारों लोग गांव लौटकर स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। इस पहल से लोगों को रोजगार देकर गांव में फिर से रौनक लाने की कोशिश है। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे, जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना गांव में अपना काम करें, अपना रोजगार करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।